सबका धर्म। ब्राह्मण जो माताएं हैं, स्त्रियां, ब्राह्मण स्त्री के धर्म के विषय में। यहाँ बैठिए। अपने पतिदेव ब्राह्मण की सेवा करें। गृह मंत्रालय, गृह मंत्री का घर में दायित्व निर्वाह करें। आजकल स्थिति यह है कि गृह मंत्रालय किसी को पसंद नहीं। पत्नी भी नौकरी में चली गई, पति भी नौकरी में चले गए, बच्चे किसके बल पर पलें? भाई और नौकर के बल पर बच्चे तो विकसित नहीं हो सकते, चिड़चिड़े हो जाते। माता पिता का वात्सल्य बच्चों को आजकल सुलभ नहीं होता। माँ भी व्यापार करती है, नौकरी चली गई, यहाँ झोला लटका के पुरुष भी चले गए। बच्चे जो हैं भाई और नौकर के बल पर पलते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, माता पिता के भक्त भी नहीं बन पाते। इसलिए गृह मंत्री का पद उनको प्राप्त है। गृह मंत्रालय, गृहिणी का अर्थ ही होता है गृह मंत्रालय, और घर का अर्थ होता है क्या? सारा दायित्व, देवी देवता की पूजा हो, अतिथि का सम्मान हो, और बच्चे बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से पलें। सब गर्भ धारण करती है, 9 महीने तक गर्भ को पेट में धारण करती है। पिता का प्रभाव संतान पे पड़े या न पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। किसका? प्रहलाद पर पिता का प्रभाव नहीं पड़ा, माँ का यादु का प्रभाव पड़ गया। और हिरण्यकश्यप पर पिता का प्रभाव नहीं पड़ा, कश्यप जी का माता का प्रभाव पड़ गया। स्पष्ट है। माँ गर्भ धारण करती है, बच्चों को पेट में रखती है, पिता का प्रभाव पड़े या ना पड़े, माता का प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। संकेत में महाभारत के अनुसार बोल रहा हूँ, भूमि और बीज दोनों परिपुष्ट हों तो फिर क्या कहना। पिता और माता दोनों परिपुष्ट हों, संयत हों तो संतान तो फिर क्या कहना। नहीं तो माता का प्रभाव बच्चों पर पड़े बिना नहीं रहता। इसलिए जो लाडले लाल हैं, लाली हैं, उनको योग्य बनाना, मदालसा के समान शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी, उनके लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करना सब माता के ऊपर निर्भर है। गर्भधारण में भी ध्यान रखे कि बन सके तो साक्षात जगदीश्वर को लाला बनाने में समर्थ हो, नहीं तो जगदीश्वरी को लाली बनाने में समर्थ हो, नहीं तो कारक कोटि के महापुरुष को जन्म देने में समर्थ हो, नहीं तो प्रबुद्ध योगा भ्रष्ट को जन्म देने में समर्थ हो। पहले हमने गांव में देखा, प्रांगण में रात्रि को माँ कोई बैठी होती, सती साध्वी युवती, कोई तारे छिटकते तो मान्यता होती कि कोई दिव्य महापुरुष हैं, आंचल प्रसाद देती, माने मेरे गर्भ में तुम बालक होके आ जाओ या बालिका हो। पहले ये होता था। तो ये है कि एक उदाहरण मैं दिया करता हूँ, जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को गुरुत्व युक्त चुंबक का जब सानिध्य सुलभ होता है, तब वह लोहा सर्वतो भावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट हो जाता है। गद्य है या पद्य? जंग आदि कालुष्य दोषों से विनिर्मुक्त लोहा को जब गुरुत्व युक्त चुंबक का सानिध्य सुलभ होता है, तब वह लोहा सर्वतो भावेन चुंबक की ओर समाकृष्ट होता है। तद्वत जीवों में जिस जननी जनक से जन्म लेने की क्षमता होती है, उसी के प्रति आकृष्ट होकर वह लाला या लाली का रूप धारण करता है। ऐसी स्थिति में बन सके तो साक्षात जगदीश्वरी या जगदीश्वर ही लाली या लाला होके जन्म लें। इतना मनोबल हो, इतना तपोबल। बहुत अच्छा। श्रीमद् भागवत 4वां स्कंध। एक पिता ने कहा अपने पुत्रों से, बेटो तुम्हारे विवाह की तैयारी हम कर रहे हैं। आजकल के बेटे होते तो नाई के पास जाते, दर्जी के पास जाते, धोबी के पास जाते, सिनेमा घर में जाते, उपन्यास खरीद के पढ़ते, कोई टाई नहीं बना लेते, यही ना। वो बेटे कहाँ चले गए मालूम है? पश्चिम समुद्र के ऊपर तट पड़ने। गृहस्थाश्रम में प्रवेश होना है तो
बहुत योग्यता चाहिए, उच्च कोटि की योग्यता। ऐसी योग्यता की जो मैंने बताया, दिव्य संतान को उत्पन्न करने योग्य बल हो, भोग किंकरता जीवन में न पले, इसलिए तप करने चले गए। देख, विवाह की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ सुनो, तो तप करने के लिए यहाँ चूहा नहीं है कोई, सेब पाना चाहो पालो, हो गया ना। इसलिए ब्राह्मण घर में जन्म हुआ तो लाला लाली को कम से कम मार्कंडेय पुराण जो मदालसा का चरित्र है, अपने बेटों को जैसे प्रबुद्ध करती थी, अपने यहाँ या कहीं से छत्तीसगढ़ से हिंदी अनुवाद सहित वंश प्रकाशित भी है। मदालसा का चरित्र पढ़ना चाहिए, अपने बेटे बेटी को कैसे योग्य बनावें, ऐसे बहुत बढ़िया। हमारी चाची जी हमको गोद में बिठाकर पुराण की कथा सुनाने ले जाती थी। उसका फल है, चाची जी गोद में बैठाकर पुराण की कथा सुनाने ले जाती थी, उनकी देन है। बहुत बढ़िया। आगे